अपने पीएम साहब की माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप आतंकी देश पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई में गजब खेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो वो आतंकवाद के खिलाफ हर लड़ाई में आतंकी देशों के खिलाफ खड़े होने का दावा करते रहते हैं, दूसरी ओर अब वो बैक साइड से आतंकी देश को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे प्रॉक्सी वॉर में अमेरिका का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कैसे अमेरिका का दोहरा चेहरा दुनिया के सामने आ गया है, भारत की आम जनता में क्यों आक्रोश पनप रहा है, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में पता चल जाएगा। साथ ही इस पर भी मैं चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे आतंकी देश पाकिस्तान को IMF ने अचानक बड़ा कर्ज दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। पहलगाम आतंकी घटना और भारत की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान लगातार जंग की ओर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोनों ओर से अब ड्रोन हमले के बाद अब बैलिस्टिक मिसाइलें निकल चुकी हैं। भारतीय सेना न सिर्फ पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर रही है बल्कि पाकिस्तानी सेना के सियालकोट के एयरबस को भी तबाह कर दिया है। माना जा रहा है कि अब दोनों देश धीरे धीरे युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच में आया है अमेरिका, जहां एक ओर ये दावा कर रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। भारत पाकिस्तान युद्ध में किसी के साथ नहीं है। देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस का ये बयान की खबर है। खबर में साफ तौर पे लिखा है कि युद्ध के बीच में अमेरिका नहीं होगा शामिल। लेकिन आपको बता दें कि अब जो खबर सामने आ रही है उसमें साफ तौर पे उसमें दिख रहा है कि अमेरिका आतंकी देश पाकिस्तान को बैक साइड से मदद कर रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि शुक्रवार को IMF की बैठक में पाकिस्तान को 2.3 मिलियन जो है वो डॉलर के कर्ज को मंजूरी मिल गई है। यहाँ तक कि IMF ने पाकिस्तान को तुरंत $1 मिलियन भी दे दिया है। आपको बता दें कि भारत ने IMF में पाकिस्तान को कर्ज दिए जाने का विरोध किया। भारत का कहना था कि आतंकवादी गतिविधियों को संचालित किए जाने वाले देश को लोन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी IMF ने पाकिस्तान को लोन दे दिया है। बता दें आपको, शुक्रवार को IMF की मीटिंग में एक्सीडेंटेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को मिल रहे $7 बिलियन करीब 59,000 करोड़ रुपए की मदद की पहली समीक्षा भी होनी थी। मीटिंग में यह तय होना था कि पाकिस्तान को इस पैकेज की अगली किस्त देनी है या नहीं। पाकिस्तान और IMF ने जुलाई 2024 में 3 साल के लिए $7 बिलियन अमेरिकी के सहायता पैकेज पे सहमति जताई थी। इसके तहत नए कार्यक्रमों में पाकिस्तान को आर्थिक मजबूती जो है वो देने का काम किया जाना है। बता दें आपको कि 37 महीनों के सहायता कार्यक्रम में पूरा पैसा मिलने तक 6 समीक्षाएं होनी है। जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के आधार पर लगभग $1 बिलियन की अगली किस्त जो है रिलीज की जानी है। बता दें आपको, भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले $1.3 बिलियन के ऋणों पे आपत्ति जताई थी और कहा था कि इस पे दोबारा विचार किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को मिलने वाला पैसा आतंक को बढ़ावा देने में इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि IMF ने भारत की बात को मानने से इनकार कर दिया था और वहां निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 9 मई को पाकिस्तान को दिए जा रहे लोन का रिव्यू किया। बता दें, इस रिव्यू में भारत की ओर से हिस्सा नहीं लिया गया बल्कि इसका विरोध किया गया। भारत अपने बातों पे कायम है। जो देश अपने पड़ोसी देश में आतंकवादी गतिविधियां संचालित कर रहा है उसको किसी भी कीमत पे कर्ज नहीं मिलना चाहिए, खास तौर से ऐसे समय पे जब भारत आतंकियों को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा है और दोनों देश की समीक्षाओं पे तनाव के हालात हैं। आपको बता दें कि IMF में अमेरिका का काफी प्रभाव है। अमेरिका के वोट शेयर भी IMF में अन्य देशों के से ज्यादा हैं। अगर अमेरिका IMF में भारत की मदद करता है या सच में आतंकवाद को लेकर चिंतित होता है तो किसी भी हालत में पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिल पाता। लेकिन अमेरिका भारत पाकिस्तान तनाव के साथ आतंकवाद का दोहरा मापदंड अपना रहा है। आपको बता दूं कि वैसे तो IMF का इंटरनेशनल संस्था है जो कि देशों को आर्थिक मदद करती है, सलाह देती है और उनकी इकोनॉमी पे नजर रखती है। इस संस्था की कोर जो टीम है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, ये टीम देखती है कि किस देश को लोन देना है, किन नीतियों को लागू करना है और वर्ल्ड की इकोनॉमी पे कैसे काम करना है। इसमें 24 सदस्य होते हैं, लेकिन वोट शेयर में अमेरिका का जलवा होता है। आपको बता दें कि अब तक तमाम रिसर्च में ये बात सामने आ चुकी है कि अगर अमेरिका ना चाहे तो किसी भी देश को IMF से कर्ज मिलना जो है आसान नहीं होता है। लेकिन भारत के विरोध के बाद भी जिस तरह से पाकिस्तान को कर्ज मिल गया है वो सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका और IMF को पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियां नहीं दिखती हैं? क्या अमेरिका पूरे मामले में दोहरा चरित्र अपना रहा है? आपको बता दें कि जब शुक्रवार को मीटिंग हुई थी तो भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को मिलने वाले $1.3 अरब यानी कि
11,113 करोड़ रुपए के लोन की किस्त को रोके जाने की अपील करते हुए विरोध में बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन जिस तरह से IMF ने भारत के विरोध को दरकिनार करके पाकिस्तान के $2.3 मिलियन के लोन को मंजूरी देते हुए $1 मिलियन की तुरंत सौंप दिए हैं, ऐसे में साफ है कि अमेरिका भारत के साथ ना खड़ा होकर आतंकी देश के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। बता दें आपको, अगर एक और जहां भारतीय सेना के जवान आतंकियों को मार गिराने के लिए जो है कड़े संघर्ष में जुटे हैं, दूसरी ओर अमेरिका और IMF पाकिस्तान को कर्जा देके आतंक के खिलाफ लड़ाई को लंबी करने में जो है वो लगे हैं। आपको बता दूं कि अपने PM साहब और उनकी पार्टी जो है कई बार डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड और इंडिया का फ्रेंड बता चुकी है, लेकिन जब भारत की सेना आतंकवादियों और उनके आतंक को मिटाने के अभियान में जुटी है तो ऐसे समय पे अपने PM साहब के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का रोल कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर अमेरिका भारत की मदद नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से आतंकी देश को कर्जे दिला रहा है और जिस तरीके से आतंक के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई को कमजोर किए जाने का खेल खेल रहा है, वो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के दोहरे कैरेक्टर को बेनकाब कर रहा है। बता दें, अभी पाकिस्तान ने अपने F-16 फाइटर की बैलिस्टिक मिसाइल को भी दागा था। इस पे भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए अमेरिका से ये सवाल पूछा था कि पाकिस्तान किस तरह से F-16 फाइटर जेट का प्रयोग कर रहा है। बता दें, अमेरिका ने पाकिस्तान को एक शर्त के साथ F-16 फाइटर जेट बेचा था कि ये फाइटर जेट आतंकवादियों को मार गिराने के लिए प्रयोग किया जाएगा, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने इसका प्रयोग शुरू कर दिया है। बता दें कि अभी इस मामले पे अमेरिका की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है और पाकिस्तान धड़ल्ले से F-16 का इस्तेमाल करता जा रहा है। बता दें, एक और जहां पाकिस्तान को बैक साइड से अमेरिका कर्ज दिला रहा है, वहीं दूसरी ओर जो है F-16 के प्रयोग पे अब तक रोक नहीं लगा पाया है। ऐसे में साफ है कि भारत कहीं ना कहीं जो है भारत के साथ कम अमेरिका के साथ वो है ज़्यादा खड़ा है और अंदर खाने से दोहरा चेहरा खेल रहा है अमेरिका। आपको बता दें कि भारतीय सेना पाकिस्तान के बीच मामला जो है ड्रोन हमले से आगे बढ़ता हुआ बैलिस्टिक मिसाइल तक पहुंच गया है। ऐसे में एक और जहां जंग बढ़ने के आसार हैं, दूसरी तरफ कंगाल पाकिस्तान को कर्ज मिलने के बाद उसका सीना चौड़ा हो गया है। वो कर्ज के पैसे से हथियार खरीदने के साथ युद्ध को लंबा खींच सकता है। पाकिस्तान के शेयर बाजार पूरी तरह से धड़ाम हो चुके हैं। ड्रोन हमले की दहशत से ना सिर्फ मार्केट बंद है बल्कि फैक्ट्रियों और कारोबार पे पूरी तरह से ताला लग चुका है। ऐसे में हर ओर पाकिस्तान बड़ा नुकसान झेल रहा है। पाकिस्तान के हर नागरिक पे 86,000 रुपए का कर्ज है, लेकिन IMF की ओर से मिले लोन के बाद को कर्ज का पैसा अपने देश की इकोनॉमी को सही करने के बजाय अब ये पैसा भारत के खिलाफ होने वाली जंग में झोंक सकता है। ऐसे में चाहे IMF हो या फिर अमेरिका और उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सभी भारत के खिलाफ एक लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में PM मोदी के माय फ्रेंड और इंडियाज फ्रेंड एक बार फिर से भारतीयों के ट्वीट पे वार करता दिखाई दे रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या IMF को पाकिस्तान को कर्जा देना इस बात का सबूत है कि अमेरिका दोहरा चेहरा खेल रहा है? क्या ऐसे समय पे जब आतंकी देश पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना आतंकी अड्डे को तबाह कर रहा है तो पाकिस्तान को मिलने वाला पैसा भारतीय सेना के खिलाफ आतंकी देश प्रयोग नहीं करेगा? क्या पूरे मामले में एक बार फिर से साफ हो गया है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ नहीं है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।